बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। वंदना लेते हैं सुंदर सा जी। पिया जी का आवाहन करते हैं। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन, लाख तली लालेड़ियाँ मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पालना वालों निरखो नेत्रे मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो श्री महामती कहे सुनो साथ जी, भैया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाला आए बैठे इन तखत, लाला आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु जी महाराज की जय। प्रेम प्रणाम जी सुंदर सा जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी, प्रेम प्रणाम जी संतोष दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। महामती कहे मोमिनो, ए हादी मेहंदी इमाम, महामती कहे ए मोमिनो, ए हादी मेहंदी इमाम, ताकि बीतक और कहो जो नूर दीन इस्लाम, ताकि बीतक और कहो जो नूर दीन इस्लाम, अब फिर कहो हवसे की, अब फिर कहो हवसे की। प्रणाम जी, राशमा जी। प्रेम प्रणाम जी। प्राण प्रीतम अक्षरातीत श्री लाल दास जी के धाम हृदय में विराजमान होकर हफ्सा का वह प्रसंग वर्णित करवा रहे हैं। अब श्री जी को हफ्सा में नज़रबंद हुए सुंदर सा जी समय हो चुका है 12 महीने का।
12 महीने का समय, लगभग 1 वर्ष का समय व्यतीत हो गया है हफ्सा की जेल में नज़रबंद हुए। अब विक्रम संवत 1715 का वर्ष यहीं पर व्यतीत हो जाता है। अब इधर क्या होता है कि जो कुतुब खां होता है, अहमदाबाद में कुतुब खां से संधि करके जो जामनगर के मंत्री होते हैं वे भी अपने महल में वापिस आ पहुंच जाते हैं। अब देखा जाए तो सारा घटनाक्रम एक लीला के अंतर्गत हो रहा है। अब एक हफ्ते का 1 वर्ष का समय उनको लग जाता है और इधर 1 वर्ष के समय में धाम धनी सारी न्यामतें महामती जी के धाम हृदय में उड़ेल देते हैं। अब जिनका अनुभव जो मंत्री की रानियां होती है ना, उन्होंने भी किया। वो भी जो कमरे का छिद्र होता है उसमें से छुप छुप कर देखती रहती हैं कि कैसे अलौकिक लीलाएं हो रही हैं। जब श्री मुखवाणी का प्रकटन हो रहा होता है तो रास की रामता को प्रत्यक्ष देखती हैं, राधा कृष्ण जी के स्वरूप को देखती हैं, कैसे सब और उजाला फैल जाता है। अब धनी जी की इस लीला को देखकर उन्हें भी एहसास हो जाता है कि श्री महाराज जी कोई अलौकिक पुरुष हैं, कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं है। अब जैसे ही मंत्री वापिस आते हैं तो उनकी जो पत्नियां होती हैं उन पर बहुत ही गुस्सा होती हैं कि आपने इनको नज़रबंद करके, इनको बंधन में डाल के अच्छा काम नहीं किया है। आपने इनके ऊपर अत्याचार किया, इनकी सारी संपत्ति भी जब्त कर ली और इनको 1 वर्ष के लिए कैद में रखा। अभी क्षमा आपको तभी मिल सकती है कि आप इनको बंद से छोड़ दीजिए और शिरोपाव इनको पहनाकर यहाँ से विदा कीजिए, अन्यथा हमारे वंश का नाश हो जाएगा। तो उनकी बात सुनकर उनको भी एहसास होता है, मंत्री को भी, तो नज़रबंदी से छोड़ देते हैं श्री महाराज जी को शिरोपाव पहनाकर। अब नज़रबंदी की हम बात करें सुंदर सा जी, धनी जी ने नज़रबंदी क्यों करवाई? जो आत्मा की नज़र इस खेल में आकर बंद पड़ी थी ना, उस नज़र को खोलने के लिए, उस नज़र को खोलने के लिए ये वाली नज़रबंदी में डाला गया। और ये घटना हम सब आत्माओं के साथ कैसे घटित होती है? अब हम सब आत्माएं भी इस संसार में आकर ना एक नज़रबंदी में पड़े हुए हैं। हमारे ऊपर भी, हम भी एक कैद में उलझे हुए हैं यहाँ पर। वो कौन सी कैद है? माया की। माया के बंधनों की जकड़न में हम ऐसे जकड़े हुए हैं, उस जेल में हम ऐसे फंसे हुए हैं कि उससे आज़ाद होने का हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा। अब जैसे कुतुब खां जी है, जो कुतुब खां था उसके रूप में हमारे पीछे कौन है? हमारा मन। और जो मंत्री था, मंत्री के रूप में कौन है? हमारा जीव। जो मन है वो प्रतिक्षण हमारे ऊपर हमला करे रखता है, कोई ना कोई। मन के अधीन हमारी गुण अंग इंद्रियां हैं। उन गुण अंग इंद्रियों से मन क्या चाहता है? माया के भोग करवाना, माया की तृष्णाओं की पूर्ति करवाना। जैसे कुतुब खां कर वसूल करने आता था ना, और ऐसे ही हमारा मन हमारी इंद्रियों से कर वसूल करना चाहता है। और इंद्रियां को विषय भोग में लगाकर वो पल पल मन रूपी हमला होता है। पर इससे बचने के लिए, इस नज़रबंदी से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें नज़र को धनी जी की तरफ करना होगा। जब तक हम नज़र धनी जी की तरफ नहीं करेंगे ना सुंदर सा जी, ये माया की कैद से हम बच नहीं पाएंगे। हम क्या करने लगते हैं? हम सुंदर सा सोचते हैं माया की कैद से हम कैसे छूटें। हम छूटने के लिए प्रयास करने लग जाते हैं, पर धनी जी ने बहुत ही सरल तरीका इसके लिए हमें बता दिया है। उस तरीके से अगर हम प्रयास करेंगे ना तो माया की नज़रबंदी से हम छूट सकते हैं। अब वो तरीका क्या है? जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, बिजली घर है, हमारे शहर का एक बिजली घर है। बिजली घर से बिजली आती है ट्रांसमीटर में, ट्रांसमीटर से बिजली आती है हम सबके घरों में।
अगर हम ये कहते रहेंगे हमारे शहर में तो बहुत बड़ा बिजली घर है, हमारे शहर में तो ट्रांसमीटर भी लग गया है, और देखो ये तारे सब हमारे घर में भी पड़ चुकी हैं, हमारे घरों में भी बिजली आने लग गई है। पर बिजली कब आएगी, हमारे घरों में रोशनाई कब होगी, जब हम बटन ऑन करेंगे। अगर देखिए अब बिजली का कनेक्शन सबके घरों में लग गया, बटन हमने ऑन नहीं करा तो हमारे घर में तो अभी भी अंधेरा ही है ना। बिजली आने का हमें लाभ नहीं हुआ, भले ही कितना बड़ा बिजली घर स्थापित हो गया, भले ही कितना बड़ा ट्रांसमीटर लग गया, हमें तो लाभ तब ही होगा जब हम बटन को ऑन करेंगे। ऐसे ही ये संसार में हमारी सुरता जिस नज़रबंदी में पड़ी हुई है, उस नज़रबंदी से माया की से हम तब ही छूटेंगे जब हम बटन ऑन करेंगे। अब हम सिर्फ कहते रहते हैं राजी की बहुत बड़ी साहिबी है, राजी ने तो उनके आने से तो सब और प्रकाश फैल गया, सारे संसार का अंधकार दूर हो गया। ये बिजली घर का हम गुणगान कर रहे हैं और ट्रांसमीटर का भी कर रहे हैं कि सतगुरु महाराज की बहुत महिमा है, मुझे बहुत बड़े सतगुरु महाराज मिल गए। और सतगुरु महाराज ने उस ट्रांसमीटर की भांति हम सबके घरों में बिजली भी पहुंचा दी, अर्थात हम सबके घरों में टीकाओं सहित, भाव अर्थों सहित हमें वाणी उपलब्ध करवा दी। ये हमारे घरों में बिजली आ गई, पर हमने वाणी को खोल के देखा नहीं, बटन हमने जो ऑन करना था वो किया नहीं सुंदर सा जी, तो कैसे अंधकार दूर होगा। बस इतनी सी कहानी है, हमें बटन ऑन करना है। बटन ऑन कैसे करना है, अब श्रीमुख वाणी को जब हम खोलते हैं, जैसे बिजली का बोर्ड जब हमारे घर में लग जाता है, हमें इतना तो ज्ञान होना ज़रूरी होगा ना कि ये पंखे का बटन है, ये लाइट का बटन है, तभी हम प्रॉपर वो काम कर पाएंगे। अगर पता ही नहीं होगा तो कैसे बटन से हम बल्ब को ऑन करेंगे, कैसे पंखे को चलाएंगे। ऐसे ही श्रीमुख वाणी हमें रास्ता दिखाती है कि आपको चलना कैसे है। जब उस रास्ते पर हम चलते हैं श्रीमुख वाणी के द्वारा, तो हम उजाले की ओर जाते हैं। ये हमारा बटन ऑन करना है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, राज्य की शोभा श्रृंगार में डूबते हैं, तब जाकर हम नज़रबंदी से छूट पाते हैं। जो हमारी आत्मा की नज़र इस संसार के तनों का संग करके मंत्री रूपी जीव के ऊपर बैठ गई, कुतुब खां जैसा मन उसको मिल गया, और उससे हम कब छूटेंगे, जब हम अपने अंदर का बटन ऑन करेंगे। धनी के प्रेम में, विरहा में जब हम डूबेंगे, तो जब विदा करते हैं वहाँ के मंत्री श्री जी को शिरोपाव पहनाते हैं। अब शिरोपाव क्या है सुंदर सा जी, 5 वस्त्र होते हैं सिर से लेकर पांव तक के। अब धनी जी की शोभा में जो कोई भी आत्मा डूब जाती है ना, तो धनी जी उसको कितनी बड़ी शोभा देते हैं। धनी का लाड देखिए, पहले तो शिरोपाव पिया जी ने पहनाया श्री इंद्रावती जी की आत्मा को। श्री जी को 5 वस्त्र, श्री इंद्रावती जी की आत्मा को 5 वस्त्र धनी जी ने कौन से पहनाए? 5 शक्तियों समेत उनके धाम दिल में विराजमान हो गए। 5 शक्तियाँ, धनी जी का आवेश स्वरूप, श्यामा जी की आत्म, श्री अक्षय ब्रह्म जी की आत्म, जोश और जबरील दोनों ही, जोश जागृत बुद्धि और असराफिल और जोश का फरिश्ता, 5 शक्तियाँ उनके धाम हृदय में विराजमान होगी। ये तो 5 वस्त्र पहले पिया जी ने उनको पहना दिए, अब जाहिरी में भी 5 वस्त्र उनको पहनाए जा रहे हैं। जब मंत्री को ये पता चलता है कि ये तो बहुत ही अलौकिक पुरुष हैं, तो बहुत ही सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं 5 वस्त्र पहनाकर, और उनको बंधन से मुक्त कर देते हैं। पाँव पकड़कर क्षमा याचना करते हैं और कुछ स्थान, कुछ जगह उनको दे देते हैं कि वहाँ जाकर आप अपना गांव स्थापित कीजिए। अब श्री जी के अंदर बहुत ही आनंद छाया हुआ है।
5 वस्त्र जब उनको पहनाए जा रहे हैं, अब उनको मान से अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आत्मा जब जागृत हो जाती है ना तो मान अपमान के बंधनों से परे हो जाती है। अब उनके हृदय में तो अलौकिक आनंद धनी जी का छाया हुआ है। धनी जी के प्रेम में उनकी आत्मा डूबी हुई है, जिसे श्री मुखवाणी में कहा है, ओ खेले प्रेम में पार पियासो देखन को तन सागर माही। अब दिखने मात्र से उनका तन इस माया के अंधकार में है, भंवर में है, पर आत्मा तो पल पल प्रीतम के चरणों में विहार कर रही है। अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई मान दे कोई अपमान दे। मान अपमान हमें कब सताता है सुंदर साथ जी? जब हम फरामोशी में होते हैं। सारी बातों का अगर हम मूल में चले जाएं ना, तो सारी बातों का मूल यही है कि फरामोशी ही जड़ है, अंधकार ही जड़ है सब बातों का। जिस आत्मा ने जागृति की तरफ जो चल पड़ी ना, वो तो देखेगी कि दुख किसको हो रहा है, मान अपमान किसका हो रहा है, इस तन का ना। आत्मा तो इन सब बंधनों से परे है। तो आत्म तत्व में हमें स्थित होना है। वो कैसे से होना है वो भी हमें आगे बताएंगे। तो अब श्री जी तीनों किताबें जो परम धाम की वहाँ पर अवतरित होती हैं, कौन कौन सी वाणी अवतरित हुई थी? रास की, श्री प्रकाश की और श्री खट्रुति की। अब तीनों ग्रंथों को लेकर जाते हैं बिहारी जी महाराज के पास। बिहारी जी को जाकर सारा घटनाक्रम सुनाते हैं श्री जी कि कैसे कैसे धनी जी की मेहर उनके ऊपर हुई, कैसे रास की, प्रकाश की और खट्टू की वाणी अवतरित हुई। सारा समाचार जब बिहारी जी महाराज को सुनाते हैं तो वाणी को पढ़ के वो तो चौंक जाते हैं और सोचते हैं कि गादी पर तो मैं विराजमान हूँ, अगर वाणी सुंदर साथ में फैल गई तो मेरा तो कोई वर्चस्व रह ही नहीं जाएगा। सुंदर साथ को तो पता चल जाएगा कि धनी जी की बैठक किनके अंदर है, श्री मिहिराज जी के अंदर है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी ये रोल बिहारी जी का नाम लेकर धनी जी ने जो करवाया ना, वो क्यों करवाया? हमें समझाने के लिए। माया किस चीज से डरती है? अब बिहारी जी के रूप में धनी जी हमें क्या समझा रहे हैं? माया की वास्तविकता बता रहे हैं। जैसे डर कौन रहा है? अब श्री बिहारी जी के अंदर भी तो परम धाम की आत्मा है, पर उनके हृदय में बैठा हुआ वो माया का अंधकार डर रहा है। वो अंधकार अपना साम्राज्य जो फैलाए हुए है, उनको है कि अगर वाणी फैल गई तो मेरा राज्य खत्म हो जाएगा, मुझे दूर भागना पड़ेगा, यहाँ तो उजाला हो जाएगा सबके दिलों में, और वाणी ढांपने का वो प्रयास करते हैं। तो सुंदर साथ जी हमें यहाँ पर बहुत ही प्यारा सिखापन धनी जी दे रहे हैं कि कभी भी कहीं भी हमें अगर ऐसा मिलता है ना, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कोई भी अगर हमें कहता है ना कि वाणी में कुछ नहीं है, जो मैं कहता हूँ उसको सत्य मानो, तो हमें सत्य नहीं मानना है। ये श्री बीतक साहब से हमें पिया जी प्रेरणा कर रहे हैं। सत्य क्या है? श्रीमुख वाणी का प्रत्येक वाक्य सत्य है। वाणी में धनी जी ने क्या कह दिया? धनी जी की बैठक कहाँ है? श्री मिहिराज जी के धाम हृदय में। मैंने सारी शोभा धनी जी कहते इंद्रावती को दे दी है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा में मैं साक्षात विराजमान बैठा हूँ। तो ये परम सत्य है। हमें ये घटनाक्रम बताया जा रहा है कि अगर हम अपने हृदय में छाए हुए माया के अंधकार को दूर करना चाहते हैं ना, तो श्रीमुख वाणी का प्रकाश लेकर चलें। अब तीनों ग्रंथों से हमें प्रकाश कैसे लेके चलना है सुंदर साथ जी? रास की जो वाणी है ना, रास की वाणी हमारा आधार है। चरण कमल कहा है रास की वाणी को, धनी जी के चरण कमल आधार, जिसके ऊपर हम खड़े होते हैं। प्रेम को आधार बनाकर हम चलेंगे। श्री प्रकाश वाणी से पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की हम पहचान करके चलेंगे। पहले तो प्रेम को आधार बना लिया, प्रेम का साम्राज्य अपने दिल में कर लिया कि मेरे धनी जी मेरा सब कुछ है। फिर धनी जी ने इस संसार में आकर
जो तन धारण किया है, जिस तन में साक्षात विराजमान बैठे हैं, वो पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान करनी है। और फिर छठ ऋतु की वाणी में क्या बता दिया कि विरहा से कैसे उनको अपने दिल में स्थापित करना है। अब धनी जी की बैठक कहाँ है? हम ब्रह्मात्माओं के दिल में तो है, हम ये सब जानते हैं। वाणी से हमें ये ज्ञात हो गया कि हम सब ब्रह्म आत्माओं के दिल में धनी जी की बैठक है। पर बात अभी जैसे ही पीछे हमारी हो रही थी ना कि बिजली हम सबके घरों में है, पर जब तक हम बटन ऑन नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि उजाला हो गया? कैसे उजाला होएगा? ऐसे ही धनी जी दिल में हमारे विराजमान तो हैं, पर वो प्रत्यक्ष रूप से सामने कब आएंगे? जब विरहा का अनुसरण करके आत्मा जीव भाव से हट जाएगी और आत्मा भाव में डूब जाएगी। आत्मा का भाव पर आत्म के भावों में जब डूबकर धनी जी के प्रेम में वो चलेगी, तब ही उसे एहसास होगा कि धनी मेरे कितने करीब है। तो श्री बीतक साहब हमें चलना बता रही है सुंदर सा जी, कैसे हमने चलना है रास से, श्री प्रकाश से और छठ ऋतु की वाणी से। तो अब ऐसे रूह जब चलेगी ना, तो जो बिहारी जी के रूप में माया है, ऐसे ही माया इस संसार में हमारे आड़े किसी न किसी रूप में खड़ी है। कोई ना कोई रूप लेकर माया हम सब सुंदर साथ के आड़े खड़ी है। अगर हम उसको हराना चाहते हैं, अगर उसको हम डराना चाहते हैं, अब डर हो रहा है ना यहाँ श्री बिहारी जी को कि अगर ये वाणी का प्रकाश फैल गया तो मेरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम चाहते हैं माया से अपने को विजयी करवाना, तो हमें भी वाणी का अनुसरण करना होगा, वाणी के अकॉर्डिंग चलना होगा। धनी जी के चरणों को हृदय में बसाना होगा, धनी जी की शोभा श्रृंगार को दिल में बसाकर उनके ऊपर पूर्ण समर्पण करना होगा और विरहा के आंसुओं से अपनी आत्मा का श्रृंगार सजना होगा। सुंदर सा जी, ये हमारा असल श्रृंगार है। जब हम ऐसे चलेंगे ना, तब हमें पता चलेगा कि माया का बल है या हमारे प्रेम में बल है, या धनी जी के प्रेम में बल है। तो अब ये होता है कि बिहारी जी महाराज वाणी को नहीं फैलने देते हैं और ऊपर से अब देखते हैं तो थोड़ा मीठा व्यवहार करते हैं। मीठा व्यवहार करते हुए क्या कहते हैं कि महाराज जी, आपको इतना विरहा करने की क्या ज़रूरत थी? मैं तो यही नवतनपुरी में विराजमान था, तो आपने मेरे लिए इतना विरहा क्यों किया? और पूछते हैं कि आप मुझे क्या समझते हैं? अब श्री महाराज जी का समर्पण तो इतना अधिक है सतगुरु गादी पर, तो कहते हैं कि आप मेरे लिए साक्षात धाम के धनी हैं। तो ये हमें समर्पण की पराकाष्ठा श्री महाराज जी के जीवन से मिलती है सुंदर सा जी के। जो जितना पहुंचा हुआ होता है, उनकी वाणी में उतना ही समर्पण, उतनी ही मिठास होती है कि गुरु गादी के प्रति भी इतना समर्पण है कि कोई भी कटु शब्दों से उनको संबोधित नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं आप तो मेरे लिए साक्षात सतगुरु हैं। तो कहते हैं फिर जब सतगुरु महाराज ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा था, तो फिर आपको ये पोथियाँ लिखने की क्या आवश्यकता थी? तो इसलिए अब इनका कोई महत्व नहीं है। इन जो मैं चर्चा करता हूँ सुंदर साथ, वो ही चर्चा सुनेंगे और सुंदर साथ को इसके द्वारा भटकाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हुआ सुंदर सा जी, श्री बिहारी जी के ऐसे बर्ताव के कारण श्री नवतनपुरी में वाणी का प्रकाश नहीं फैल सका। जहाँ से ऐसा हो ना कि वाणी को ढांपा जाए, ये प्रकरण हमें बता रहा है सुंदर सा जी, वहाँ पर समझना चाहिए कि माया का अंधकार है, माया का साम्राज्य है। जहाँ पर धनी जी के प्रेम का साम्राज्य होगा ना, वहाँ से तो वाणी का प्रकाश चलेगा, वहाँ वाणी को ढांपा नहीं जाएगा। तो अब सुंदर साथ जो वहाँ के वाणी सुनने के लिए तड़प रहे थे, वो सब वैसे के वैसे प्यासे रह गए
क्योंकि वाणी का प्रकाश वहाँ हो ही नहीं पाया। और अब इधर श्री जी चलते हैं, समय हो जाता है 1716 विक्रम संवत का। अब श्री जी नवतनपुरी से चलते हैं गांव बसाने के लिए जूनागढ़ के पास सोरठ गांव बसाने के लिए। तो जब जूनागढ़ से श्री जी जा रहे थे तो रास्ते में धोराजी गांव आता है। धोराजी गांव के पास एक नदी के किनारे ठहरते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि बीरभान नाम जी एक व्यक्ति हैं, उनकी पुत्री है तेज कुंवरी जी, जो जल भरने के लिए वहाँ पर आती हैं और श्री जी को देखते ही घूंघट कर लेती हैं, क्योंकि उस समय में ऐसी प्रथा थी कि जो स्त्री होती थी कोई भी, वो अपने पति से घूंघट किया करती थी। अब ये बात जब उनके पिताजी देखते हैं तो उनको बहुत आश्चर्य होता है कि मेरी पुत्री ऐसा क्यों कर रही है। तो पिताजी के पूछने पर वे बताती हैं कि ये तो मेरे पूर्व जन्म के पति हैं। सारा घटनाक्रम उनको बताती हैं कि आप चाहो तो इनसे पूछ लीजिए कि पिछले जन्म में जो मेरा नाम था वो फूलबाई जी था, कि मैं इनकी पत्नी हूँ। जब पिताजी सारी वास्तविकता का पता करवाते हैं तो बात जब सच निकलती है तो श्री जी से आग्रह करते हैं पुत्री का हाथ थामने के लिए। अब श्री जी परम धाम के नाते से, इसको हम कोई लौकिक विवाह नहीं कह सकते सुंदर सा जी, क्योंकि धनी जी ने हर एक ब्रह्मांगना का दिल रखना है, मान रखना है, उनके समर्पण की भावना को रखना है। अब देखिए फूलबाई जी की आत्मा उस तन में जब पहले तन में फूलबाई जी के तन में थी तो उनके हृदय में बहुत भावना थी कि मैं अपने प्रीतम की सेवा करूं, उनको रिझाऊं अपने धाम धनी को। पर श्री बिहारी जी महाराज जी के कूटनीति के चलते ऐसा संभव नहीं हो सका था। तो अब तन बदलकर वो आत्मा दूसरे तन में प्रवेश कर लेती है और धाम धनी उनको अपनी अपार मेहर से दूसरे तन में सौभाग्य देते हैं सेवा का। फूलबाई जी ने क्या कहा था श्री जी से कि जब मेरी चिता जलेगी, चिता की राख पर आप अपने कदम रख देना। ऐसे ही सुंदर सा जी हम सबके ये तन है ना, ये तन भी वही एक चिता है। इस तन में आत्मा जो है ना, इन तनों के बंधन में कभी भी नहीं है। आत्मा जन्म मरण से परे है। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता। मरण किसका हुआ? तन का हुआ। अब उस तन को फूलबाई जी की आत्मा ने त्याग दिया और दूसरे तन में जाकर विराजमान हो गई। ऐसे ही अगर इस तन के रहते रहते हमारी आत्मा धनी जी से नहीं मिल पाएगी ना, अगर हमारा तन, हमारी गुण अंग इंद्रियां, हमारा जीव धनी जी के प्रेम के रास्ते में बाधक बनेगा तो आत्मा इस तन की मोहताज नहीं है कि वो इसी तन में बैठी रहेगी। तो इस तन को त्याग देगी तो दूसरे तन में जाकर धनी जी से मिलन कर लेगी, क्योंकि आत्मा ने तो अपने प्रीतम को रिझाना ही रिझाना है। अगर जीव उसका आड़े आएगा या माया के रूप में कोई भी तृष्णा उसके आड़े आएगी तो आत्मा इन तनों के बंधन में नहीं है। धनी जी ने उनको अपने चरणों में ले ही लेना है। अब यहाँ पर विवाह होता है तेज कुंवरी जी से श्री जी का। तो अब गांव बसाने के उद्देश्य से समय होता है संवत 1717 से 18 के बीच का, जब जूनागढ़ में श्री जी रहते हैं। वहाँ पर कांजी भाई नामक एक व्यक्ति रहा करते हैं जो श्री जी की अलौकिक वाणी का रसपान किया करते हैं। और जूनागढ़ में ही हरजी व्यास जी नामक एक ब्राह्मण रहा करते हैं जो कांजी भाई जी होते हैं, वो उनकी सेवा में होते हैं, उनकी सेवा किया करते हैं। एक बार की क्या घटना होती है कि जो हरजी व्यास जी होते हैं ना, वो मृत्यु के पास पहुंच जाते हैं। काफ़ी उनका जो स्वास्थ्य होता है वो खराब हो जाती है उनकी सेहत, और मरने के निकट पहुंच जाते हैं। तो उनके परिवार वाले सोचते हैं कि इनके लिए दान पुण्य करवा दिया जाए,
क्योंकि हम देखते हैं सुंदर सा जी, संसार में ये औपचारिकता चलती है, खासकर ब्राह्मण परिवारों में तो ये बहुत चलती है कि दान पुण्य करवा देंगे तो इनका जो है, इनको सहाय हो जाएगा, मतलब जो इनका आने वाला जन्म होगा या दान पुण्य से ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। पर स्वर्ग की प्राप्ति भी कब तक होती है? जब तक दान पुण्य का असर रहता है। जैसे ही दान पुण्य का असर खत्म हो गया तो फिर से जन्म मरण के चक्कर में आना पड़ेगा, फिर से जन्म जीव को लेना पड़ता है, क्योंकि स्वर्ग भी तो 14 लोगों के अंदर ही आ जाता है ना। स्वर्ग भी कोई परे लोक तो नहीं है ना। तो ये बात को वो जानते थे, क्योंकि श्रीमद् भागवत का उनको ज्ञान था, हरजी व्यास जी को इतनी बातों का तो उनको बोध था। तो अपने परिवार वालों से क्या कहते हैं कि मेरे लिए आप दान पुण्य क्यों कर रहे हो, क्योंकि मैं तो इस संसार का हूँ ही नहीं, तो आप मेरे लिए दान पुण्य वाली ये रस्मों को मत कीजिए। अब ये बात जैसे ही कांजी भाई जी सुनते हैं तो सोचते हैं कि इन्होंने ऐसी बात कैसे कह दी, इस तरह की बात कि मैं इस ब्रह्मांड का नहीं हूँ, ये बात तो निश्चित ही ब्रह्म सृष्टि ही कर सकती है। तो सोचते हैं कि राज्य की कृपा से ऐसा हो जाए, यदि ये स्वस्थ हो जाएं तो श्री जी से मैं इनका मेल करवा दूं और इनकी चर्चा करवा दूं। उसके पीछे भी एक कारण था सुंदर सा जी, क्योंकि उन्होंने मरने से पहले जब वो बीमार हुए तो ये बात कही थी तब कि मैं इस दुनिया से एक बात की दाज लेकर जा रहा हूँ कि आज दिन तक जो बात मैंने हाँ कह दी कोई उसे ना कहने वाला नहीं हुआ, और जो बात मैंने ना कह दी और कोई उसको हाँ कहने वाला नहीं हुआ। उनकी इस बात का आशय क्या था कि अगर मैंने कह दिया कि परमात्मा निराकार है तो किसी ने साकार नहीं कहा, और अगर मैंने कह दिया कि परमात्मा साकार है तो किसी ने निराकार नहीं कहा। तो ये बात जब कांजी भाई जी सुनते हैं तो अपने दिल में लेते हैं कि श्री जी से मैं इनकी वार्ता करवाऊं, चर्चा करवाऊं। तो श्री जी से आकर आज्ञा करते हैं कि ऐसे करके हरजी व्यास जी हैं और वो ये बात कह रहे हैं, पर मेरी इच्छा है कि वो स्वस्थ हो जाएं और आपसे एक बार उनका सत्संग हो जाए, चर्चा हो जाए। तो श्री जी जैसे ही दिल में लेते हैं सुंदर साथ जी, तो उनको तो स्वस्थ होना ही था। धाम धनी जी ने जिसके लिए दिल में ले लिया, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कार्य ना हो। बहुत ही जल्दी वो स्वस्थ हो जाते हैं और उसके लिए ड्यूटी लगा देते हैं धनी जी कांजी भाई जी की कि आप उनकी अच्छे से सेवा कीजिए। और कांजी भाई दिन रात उनकी सेवा में लग जाते हैं। अच्छी अच्छी शाक सब्जियां तोड़कर लाते हैं, हरी हरी सब्जियां लाते हैं, उनको ताज़ा ताज़ा बनाकर खिलाते हैं, और बहुत ही जल्दी जो उनका स्वास्थ्य होता है वो ठीक होना शुरू हो जाता है। उनकी इस सेवा से, कांजी भाई जी की सेवा से हरजी व्यास जी बहुत खुश होते हैं और कहते हैं कि कोई मुझे 1000 रुपया भी दे देना तो भी मैं इतना प्रसन्न नहीं होता जितना मैं तुम्हारी इस सेवा से प्रसन्न हूँ। तो कहते हैं कि आप मेरे से इस सेवा के बदले में कुछ मांगिए। तो कांजी भाई कहते हैं समय आने पर मैं अवश्य ही मांगूंगा। और ऐसे ही सेवा में उनके लगे रहते हैं दिन प्रतिदिन, और श्री हरजी व्यास जी बहुत ही प्रसन्न होते रहते हैं और फिर से बार बार उनको आग्रह करते हैं कि आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं, मुझे बताओ कि मैं कैसे आपकी मदद करूं। तब कांजी भाई मांगते हैं कि मैं इतना चाहता हूं कि मेरे परिचित एक महात्मा जी हैं, आप उन महात्मा जी से एक बार उनकी कुछ जिज्ञासा है तो आप उन जिज्ञासाओं का समाधान कर दीजिए। वो आपसे कुछ जानना चाहते हैं। ये नहीं कहा कि आपको कुछ सुनाना चाहते हैं, ये कहा कि आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। ये है महानता सुंदर साथ जी।
अगर हम किसी के पास जाए ना, इस भावना से नहीं कि हमको बहुत आता है तो हम आपको सुनाने आए हैं, हम तो आपसे लेने आए हैं। ये महानता का पाठ पढ़ाती है हमें श्री बीतक साहब। हमारे श्री जी जिनके तन में साक्षात धनी जी विराजमान है, पांचों स्वरूप विराजमान है, जिनके आनंद का कोई पारावार नहीं, जिनके ज्ञान का कोई पारावार नहीं, वो क्या कहते हैं कि मैं सुनने आया हूँ, सुनने की जिज्ञासा रखता हूँ। जिस प्रीतम के ये जो श्रीमुख वाणी है ना, वाणी में क्या कहा है, एक बूंद आई हक दिल से, सो एक बूंद की सिफत देखिए, ऐसे हक दिल में कई सागर। धनी जी के हृदय से एक बूंद आई सुंदर सा जी, और एक बूंद ने सारी दुनिया को कायम कर दिया। एक बूंद की हम देखें कि वो इतना अनंत अनंत सागर बन गई, और धनी जी के दिल में तो ऐसे अनंत सागर और समाये हुए हैं। इतने वो ज्ञान के, प्रेम के, आनंद के भंडार हैं। वो प्रीतम क्या कह रहे हैं कि मैं सुनने आया हूँ। ये है महानता की पराकाष्ठा। तभी तो कहते हैं कि किसी की महानता का पता कहाँ से चलता है, उसकी बोली से। मीठी जुबां मीठे हक, मीठा हक मीठा रूहों प्यार। धनी जी का सब कुछ क्या है, मीठा है, अति मीठा। तो अब ठीक है, ये बात जब भी व्यास जी सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। क्या कहते हैं, मुझे तो मेरे जैसे विद्वान को तो चर्चा सुनाने में ही आनंद मिलता है। क्या कहा, मेरे जैसा विद्वान। अब यही अहंकार धनी जी को तोड़ना है उनका, क्योंकि खुदा ना राखे किसी का गुमान, वो तो गरीबों पर मेहरबान। धनी जी किसके ऊपर मेहरबान होते हैं सुंदर सा जी, जो आत्मा शुक्र गरीबी सबर का चलन करती है। अहंकार में डूबा हुआ कोई भी व्यक्ति है, एक ना एक दिन अवश्य ऐसा आता है कि उसके अहंकार को ठेस लगती ही लगती है। अहंकार परमात्मा कभी किसी का रहने नहीं देते। आत्मा का सिंगार तो शुक्र गरीबी सबर से ही होता है। अब कहते हैं कि आप शीघ्र ही उस महात्मा जी को बुलाकर लेकर आओ, मैं उनको चर्चा सुनाना चाहता हूँ, मुझे चर्चा सुनाने में बहुत आनंद मिलता है। तब कांजी भाई जी जाते हैं श्री जी के पास और श्री जी की हज्जी व्यास जी से भेंट करवा देते हैं। दोनों मिलकर बहुत आनंदित होते हैं। बहुत ही स्नेह पूर्वक वे श्री जी को बिठाते हैं और श्री जी से परिचय पूछते हैं कि आप महात्मा जी कहाँ से आए हो और कहाँ के रहने वाले हो। तब श्री जी कहते हैं कि मैं तो बहुत दूर से आया हूँ और अपनी कुछ जिज्ञासाओं का समाधान आपसे करना चाहता हूँ। तो ये सुनकर व्यास जी कहते हैं कि बहुत अच्छा, मैं चर्चा सुनाने के लिए तैयार हूँ। आप जिस भी ग्रंथ के विषय से मुझे कहोगे, मैं उसी विषय पर चर्चा करके आपको आनंदित करूँगा। अब श्री जी को ठहराने के लिए हरजी व्यास जी अपने एक बाग में जो उनका निवास बना होता है, वहाँ पर श्री जी के ठहरने की व्यवस्था कर देते हैं। अब दोनों के बीच में श्रीमद् भागवत की कथा चर्चा प्रारंभ हो जाती है। अब श्रीमद् भागवत की कथा का प्रारंभ हुए लगभग 2 माह का समय व्यतीत हो जाता है और श्री हरजी व्यास जी कथा सुनाते रहते हैं, सुनाने में मगन रहते हैं। अचानक एक दिन क्या होता है कि हरजी व्यास जी ने आदि नारायण के एक स्थान का विवरण सुनाया। उन्होंने कहा कि 84 लाख योजन के विस्तार वाला एक हीरे का महल है, आप उसके विषय में विचार कीजिए। तब श्री जी ने बहुत ही प्रेम से पूछा कि व्यास जी
कृपा करके बताइए कि ये किसका स्थान है। तब हरजी व्यास जी ने बहुत ही आनंद में मगन होकर उत्तर दिया कि ये आदि नारायण जी का स्थान है। और श्री जी ने प्रेम पूर्वक पूछा कि वह किसका स्थान है। तब कहते हैं श्री हरजी व्यास जी कि वह आदि नारायण का स्थान है। और फिर बाद में कहते हैं कि शास्त्रों में लिखा है ये अक्षर ब्रह्म जी का स्थान है। तब श्री जी कहते हैं कि हरजी व्यास जी, आप मेरे से कोई भी भेद नहीं छिपाइए और मुझे स्पष्ट बताइए कि वह किसका स्थान है। तो फिर कहते हैं आदि नारायण जी का स्थान है। तब श्री जी कहते हैं कि पहले तो आपने बताया कि महाप्रलय में सब कुछ लय हो जाता है, 5 तत्व, 3 गुण, मूल प्रकृति, सब कुछ लय हो जाता है। फिर आदि नारायण जी का स्थान कहाँ रहेगा? तो वो भी तो इसी के अंतर्गत आ गए। तब व्यास जी को कोई प्रश्न का जवाब जब नहीं आता है तो अगर आदि नारायण जी का स्थान बताते हैं तो भी महाप्रलय में लीन हो जाएगा। अगर अक्षर ब्रह्म जी का स्थान बताते हैं तो वो कहाँ है, उसके विषय में कोई बोध नहीं है। तो फिर गुस्सा होकर कटु शब्द कहने लग जाते हैं जो धर्म शास्त्रों के रचनहार है उनके विषय में, कि जब उन्होंने ही गलत लिखा हुआ है तो मैं सही आंसर कहाँ से दे दूँ। तो बिना तारतम्य ज्ञान के कौन बता सकता है सुंदर सा जी सच क्या है। आज दिन तक इस संसार में जहाँ सारा संसार उलझा हुआ है कि परमात्मा एक है, परमात्मा एक है, पर वो एक कहाँ है कौन जान पाया है। वो 84 लाख योजन के महल तक भी कोई जान नहीं पाया। तो आगे की बात तो कोई करेगा ही क्या, क्योंकि श्रीमद् भागवत में ये कथन आता है सुंदर सा जी। ये श्रीमद् भागवत का जो 10वां स्कंद है उसका 81वां अध्याय है और 22 से लेकर 60 तक जो अध्याय हैं, जो श्लोक हैं, उनमें ये वर्णन आता है जब श्री कृष्ण जी अर्जुन जी को लेकर, जो ब्राह्मण के पुत्र मरण हो गया होता है ना जिनका, उनके लिए ना अर्जी लेकर जब जाते हैं आदि नारायण जी के पास, तो आदि नारायण के पास जब जाते हैं 7 समंदर को पार करने का वर्णन आता है। 7 समंदर को पार करते हैं तो इसके पश्चात वो अपने सुदर्शन चक्र के तेज से घने अंधकार को पार करते हैं। और जब घने अंधकार को पार करके आगे जाते हैं तो अनंत ज्योति का एक प्रकाश उन्हें दिखाई देता है, जिसे देखकर उनकी आंखें एकदम ना, जैसे कहते हैं तेज प्रकाश को देखकर आंखें एक बार बंद होकर चुंधिया जाती है ना, वैसी उनकी स्थिति हो गई कि ये इतना प्रकाश कहाँ से आया। तो इसके पश्चात उनको अनंत जल राशि दिखाई देती है जिसमें एक बहुत ही प्रकाशमान जगमगाता हुआ महल उनको दिखाई देता है जो 1000 हीरो के थंबों से जगमगा रहा था। ये वो वर्णन है जो हरजी व्यास जी श्री जी को सुनाते हैं, पर पता नहीं कि वो महल कहाँ है। अब उसका समाधान करती है हमारी श्रीमुख वाणी। अब श्रीमुख वाणी से समझते हैं कि क्या इसका समाधान है। अब जो 7 समुंदर कहे हैं वो 7 समुंदर तो इसी में कहे हैं ना, इसी भव सागर में कहे हैं। 8वें समंदर का तो कहीं भी वर्णन नहीं है। अब जब उन्होंने 7 समंदरों को पार कर लिया, फिर आगे जो अंधकार में, घोर अंधकार में उन्होंने प्रवेश किया, वो घोर अंधकार निराकार मंडल का है। निराकार मंडल को पार करके, और निराकार मंडल को पार उन्होंने कैसे किया? सुदर्शन चक्कर, जिसको कहा है ज्ञान रूपी चक्कर से। इससे क्या हमें सीख मिलती है सुंदर सा जी कि इस भव सागर को हम पार करना चाहते हैं तो श्रीमुख वाणी के ज्ञान का प्रकाश होना बहुत जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे। तो ज्ञान रूपी सुदर्शन से जब वो पार करते हैं तो अखंड
अखंड मंडल में, जिसे बेहद मंडल कहा है, वहाँ वो प्रवेश करते हैं जहाँ पर अनंत ज्योति जगमगा रही है। और वो ज्योति कौन सी है? योग माया के ब्रह्मांड की। अब योग माया के भी आगे चतुष्पाद हैं, तो ये कौन से मंडल की है? अव्याकृत। अव्याकृत में का जो है ना महाकारण, अव्याकृत के महाकारण में जो सुमंगला पुरुष का वर्णन आता है, तो आगे सुमंगला पुरुष भी का जो व्यक्त स्वरूप है ना, सुमंगला पुरुष का जो व्यक्त स्वरूप वो किनके रूप में व्यक्त हो रहा है? प्रणव ब्रह्म कहा है जिनको, और रोदनी शक्ति कहा है। तो उनका आगे प्रतिबिंबित रूप आदि नारायण के रूप में आता है सुंदर साथ जी। और यहाँ तक का वर्णन में ही संसार उलझा हुआ है, संसार को इतना भी नहीं पता। तो ये भेद आगे के कैसे खुलेंगे? श्रीमुख वाणी से। बिना श्रीमुख वाणी के कोई कैसे बता सकता है कि सच क्या है? तो कैसे बता सकते थे श्री हरजी व्यास जी भी ये बात का रहस्य कि वो 84 लाख जोजन हीरो का महल कहाँ है? अव्याकृत तक ही उन्होंने सब कुछ मान रखा था पर पता नहीं था। ये वर्णन अव्याकृत ब्रह्म तक का है। आगे अक्षर ब्रह्म के विषय में तो कोई जानता ही क्या है, और अक्षरातीत के विषय में बिना तारतम्य वाणी के कोई बोल कैसे सकता है सुंदर साथ जी। तो सोचिए, इतने बड़े वो स्वयं को विद्वान कहलाते थे और कहते थे कि आज तक बड़े बड़े विद्वान मेरे आगे हार चुके हैं, तो धनी जी ने हमें निधि क्या दे रखी है सुंदर साथ जी। इस विषय पर हम जरा सा भी विचार करें ना, तो कहते हैं एक लफ्ज़े हो सी टूक टूक, तो एक शब्द से हमारी आत्मा टूक टूक हो सकती है कि हमें मिला क्या है, कौन सा धन धनी ने हमें दे दिया है। संसार अव्याकृत ब्रह्म से ही आगे नहीं बढ़ पाया आज तक। उन्हीं को परमात्मा का धाम मानकर वहीं तक सबकी बुद्धि रुक जाती है, और ये है तारतम्य वाणी की बरकत। तो इसलिए सुंदर साथ जी बहुत ज़रूरी है, धनी जी कहते हैं कि श्रीमुख वाणी का प्रचार करना, तभी तो सबके हृदय का अंधकार दूर होएगा। बिना तारतम्य वाणी के कोई बताएगा भी कैसे? हम कह देते हैं संसार कुछ जानता नहीं, संसार को कुछ पता नहीं, तो कैसे पता होगा? बिना तारतम्य वाणी के ज्ञान के क्या हम जानते थे कि सच्चाई क्या है? आज दिन तक हम लोग भी तो उलझे हुए थे। धनी जी की वाणी ने ही तो हृदय के पटों को खोला। तो इसलिए श्रीमुख वाणी का प्रचार प्रसार हमारा परम कर्तव्य है सुंदर साथ जी। अगर हम किसी का हित चाहते हैं, हम चाहते हैं, पर उसके लिए हमें चलना कैसे है, ये धनी जी बता रहे हैं कि पहले सामने वाले की सुनो। ये नहीं कि सीधा जाकर हम अपना जताने लग जाएं कि हमारे पास इतना बड़ा ज्ञान है, आप हमारा ज्ञान सुनिए। जब सामने वाले को हमारे प्रश्नों का समाधान नहीं आएगा, तो वो स्वयं ही कहेंगे कि आप अपनी सुनाइए। अब श्री जी बताएंगे उनको सारा रहस्य कि क्या है। तो अब जब उनको श्री जी के प्रश्नों का समाधान नहीं आता है, तो श्री जी जब सारे रहस्य ये उजागर करते हैं, तो श्री जी के चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। अब वो जान जाते हैं कि श्रीमद् भागवत में जिन ब्रह्म मुनियों के आने की बात कही गई है ना, ये तो वही ब्रह्म मुनि हैं। तो संसार को पहचान देने की आवश्यकता नहीं है सुंदर सा जी। धनी जी कहते हैं तो मेरी जिक्र करता जा, बस हम धनी का जिक्र करते जाएं, संसार तो स्वयं ही जैसे जैसे तारतम्य वाणी से उनके पट खुलते जाएंगे, वो स्वयं ही पहचानते जाएंगे। तो अब वाणी क्या कह रही है कि जितना उनका अंकुर था, उतना धनी जी के चरणों में रहकर उन्होंने सुख प्राप्त किया। अब ये चौपाई आती है कि जेता अंकुर इनका, तहाँ लो भई सोबत, फेर तिन से जुदे पड़े, आए नवतनपुरी तीत।
अब जेता अंकुर किस लिए कहा है? जहाँ पर भी जेता अंकुर की बात आती है चौपाई में, वहाँ पर ईश्वरी सृष्टि की आत्मा के अंतर्गत उस बात को माना जाता है। ये पूज्य स्वामी जी भाव अर्थ में लिख रहे हैं कि जेता अंकुर की जहाँ भी बात आई तो ईश्वरी सृष्टि का उनमें अंकुर था। अब इधर विक्रम संवत 1719 का समय हो जाता है। अब कुतुब खां रूप में जो माया है उसको कहाँ चैन आने वाली थी? माया तो बार बार अपना रूप दिखा रही है। अब फिर से वो माया खड़ी हो जाती है, बार बार परीक्षाएं लेती हैं, क्योंकि ये परीक्षाएं ही हमें और अधिक धनी के करीब और अधिक धनी के करीब लेकर जाती हैं सुंदर साथ जी। इसलिए इन परीक्षाओं से कभी भी घबराना नहीं, ये धनी जी हमें बता रहे हैं इन चौपाइयों से, और कैसे हमारे सिर पर हर पल हमारे साहिब विराजमान है। अब जैसे ही कुतुब खान 1719 में फिर से जामनगर पर आक्रमण कर देता है, अब धनी जी जो श्री पिया प्राणनाथ जी के स्वरूप में, श्री जी साहिब जी के स्वरूप में विराजमान हैं, उनके अंतर मन में प्रेरणा कर देते हैं श्री इंद्रावती जी के हृदय में कि आप जल्दी से जामनगर पहुंचिए, क्योंकि सुंदर साथ पर कष्ट आने वाला है। तो सुंदर साथ जी ये चौपाई हमें हमारे धनी जी की नज़दीकियों का एहसास करवाती है कि वो हमारे कितने करीब हैं, कितनी उनको आत्माओं की चिंता है। तो श्री जी अपनी दिव्य दृष्टि से देख लेते हैं कि सुंदर साथ के ऊपर कष्ट आने वाला है और उनकी रक्षा के लिए अति शीघ्र वहाँ से चल देते हैं, और वहाँ से चलकर नवतनपुरी में आते हैं श्री बिहारी जी के पास, और बिहारी जी से बात करके क्या सोचते हैं कि जो जामनगर का राजा है मैं वहाँ पर मंत्री का कार्य संभाल लेता हूँ, क्योंकि जो कुतुब खान है वो आक्रमण कब करता है? जब वो राज्य कर नहीं चुका पाता। अब जामनगर से वो 3 साल का कर बाकी था, वो कर वो चुका नहीं पा रहे थे, इसीलिए बार बार हमला हो रहा था। और माया भी हमारे ऊपर कब प्रहार करती है सुंदर साथ जी? जब हम माया का कर नहीं चुकाते हैं तभी करती है ना। जब हम धनी की तरफ लगते हैं, हम कहते हैं ना माया और अधिक तेज हो जाती है। तो क्यों हो जाती है? क्योंकि माया को भी हमसे एक कर चाहिए। माया क्या चाहती है कि हम उसकी तृष्णाओं में, उनकी जो माया को पसंद है ना, जो प्रपंच, उसी में उलझे रहें, संसार में उलझे रहें। जैसे ही हम संसार से अपनी नज़र को हटाने का प्रयास करते हैं ना, तो माया और अधिक बल वाली हो जाती है। पर हमें घबराना नहीं। ये प्रसंग से धनी जी बता रहे हैं कि तुम्हारे हर एक कष्ट की मुझे खबर है। मेरी एक दृष्ट धनी में दूजी साथ के माहे। इंद्रावती जी क्या कहते हैं? एक नज़र अगर मेरी राजी में है ना, तो दूसरी मेरे सुंदर साथ के ऊपर है। तो सुंदर साथ को कोई दुख होगा तो ये कभी भी हमारे धनी जी सहन नहीं कर पाएंगे, कभी भी श्री इंद्रावती जी सहन नहीं कर पाएंगे। उसी समय सारा कष्ट अपने ऊपर ले लिया। कैसे ले लिया? मंत्री का कार्यभार संभाल लिया जामनगर का, और उनसे कुतुब खां को बोल दिया कि सारा कर मैं चुकाऊंगा, अगर नहीं चुकाया सका तो आप मेरे को फांसी पर लगा देना। ये है प्रीतम का प्रेम सुंदर साथ जी। ऐसे मेहरबान धनी जी सतगुरु रूप में, पिया प्राणनाथ जी के रूप में इस संसार में हर पल हमारे अंग संग हैं, जिनकी मेहर की नज़र पल पल हम सुंदर साथ के ऊपर है। फिर भी अगर हम घबराते हैं, फिर भी हम अगर माया के आगे घुटने टेकते हैं ना, तो दोषी हम हैं सुंदर साथ जी। धनी का प्रेम, तो हम ऐसा करके ना प्रेम को कलंकित करते हैं, क्योंकि प्रेम की तो कोई पारावार है ही नहीं। धनी जी हर एक प्रसंग में हमें बता रहे हैं। अब जब कर चुकाया नहीं जाता, यहाँ पर भी एक परीक्षा होनी है। जब कर पर धनी के लिए कोई ऐसा नहीं था कि जिस तन में साक्षात प्रीतम विराजमान हो तो वो अपनी चमत्कार से कुछ भी कर सकते थे, पर वो संसार के अकॉर्डिंग चल रहे हैं।
ऐसा नहीं कि कोई चमत्कार करके कर देंगे कि कर चुका देंगे। और हमें भी दिखा रहे हैं ये बात चलना कि देखो स्वयं चल के हम आत्माओं के लिए रास्ता प्रस्तुत कर रहे हैं कि तुम परम धाम की आत्मा अगर चाहोगी कि इस संसार में कोई चमत्कारिक लीलाएं हो जाएं और तुम्हें चमत्कार से ही सुख भी प्राप्त होते रहे और माया में कोई कष्ट भी ना आए, पर ये माया का संसार है, यहाँ पर सब कुछ झेलना पड़ेगा, सब कुछ झेलते हुए नज़र को वहाँ रखना पड़ेगा। स्वयं श्री जी ने ये करके दिखाया सुंदर साथ जी। अब कर नहीं चुकाया जाता तो वो समय आ जाता है जब उनको फांसी पर लगाया जाना है, दंड उनको दिया जाता है। पर जिस तन में अक्षरातीत विराजमान हो उनको कौन फांसी पर लटका सकता है। ऐसे ही जिस तन में अक्षरातीत की अर्धांगनियाँ भी विराजमान है ना सुंदर सा जी, उनका भी कोई नुकसान नहीं कर सकता अगर हमारी आस्था एक पिया पर ब्रह्म के ऊपर है। अगर हमारी आस्था में कमी है तभी हमारी कोई क्षति होती है, अन्यथा कभी नहीं क्षति होती। तो अब कांजी भाई जी को ही भेजते हैं राजी प्रेरणा करके हृदय से, और वो जाते हैं कौन से वस्त्र पहनकर, तेज कुंवरी जी के वस्त्र पहनकर तेज कुंवरी जी के पास जाते हैं। उनसे उनके स्त्री वाले जो वस्त्र होते हैं वो मांगते हैं, वो स्वयं पहनकर जाते हैं। और श्री जी के बार बार मना करने पर श्री जी को वो प्रेम से मना लेते हैं और वो वस्त्र पहनाकर श्री जी को वहाँ से निकाल देते हैं जो बंद में वो पड़े होते हैं, और स्वयं उनकी जगह पर अपने को रख लेते हैं। तो सुंदर साथ जी बहुत ही प्यारा इसमें संदेश छिपा हुआ है कि अब कौन से वस्त्रों ने हमारी रक्षा करी। श्री जी की रक्षा तो धनी ही करने वाले हैं, उनके तो दिल में साक्षात धनी है, पर इसमें हमारे लिए सिखापन है। कौन सा श्रृंगार सजना है हमें? आत्मा का श्रृंगार, आत्म भाव में हमें डूबे रहना है। आत्मा के वस्त्र पहनकर हम इस संसार में रहेंगे ना तो कोई जेल हमें बंद करके नहीं रख सकती। संसार में किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं कि हमें अपना बंदी बना ले अगर हमने अपनी आत्मा का श्रृंगार सज रखा है। हम आत्मा हमारी जब माया का श्रृंगार सजती है ना, जीव के बंधन में पड़ती है, तब हमारी क्षति होती है, तब हमें कोई जेल अपनी जेल में अपने कारागार में कोई रख पाता है। नहीं तो कभी अगर हमने आत्मा का श्रृंगार सजा हुआ है तो तेज कुंवरी जी के वस्त्र पहनकर धनी जी ने हमें ये मैसेज दिया कि कौन सा श्रृंगार इस संसार में तुम्हें सजकर रहना है मेरी रूहो। चाहे तुम्हारी आत्मा स्त्री तन में है चाहे पुरुष तन में है, पर श्रृंगार तुम्हें आत्म का ही सजना पड़ेगा। अब कांजी भाई जी जिन्होंने धनी जी के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी करी, तो उनका भी कैसे कोई बाल बाका हो सकता था। अब जैसे ही वो समय आता है कि उनको फांसी पर लगाए जाने का समय आता है, तो तब तक उनकी दाढ़ी बढ़ चुकी होती है और धनी जी की कृपा ही उनके मुख से वो शब्दों का उच्चारण करवाती है क़यामत के। और मुसलमान तो हमने पहले भी सुना है सुंदर साथ जी, क़यामत के नाम से ही डर जाते हैं। तो जैसे ही क़यामत की उनको दुहाई देते हैं कांजी भाई जी, तो वो उनको भी बंधन से मुक्त कर देते हैं। ये तो धनी जी की लीला थी, उनको कैसे कुछ हो सकता था। इसलिए अगर हम धनी जी के ऊपर अपना समर्पण किए हुए हैं तो हमें बिल्कुल चिंता नहीं करनी। धनी जी के ऊपर हमें समर्पण करते हुए कौन से वस्त्र पहनने हैं, पिछला वस्त्र उतार देना है। अब कांजी भाई जी ने अपने वस्त्र उतार के श्री जी के वस्त्र पहन लिए। इसी तरह हमने भी एक वस्त्र पहना हुआ है इस जीव का, इस संसार का। वो वस्त्र हमने पहन के आत्मा का श्रृंगार सजना है। जब आत्मा का श्रृंगार हम सजेंगे तभी हम धनी जी के प्रेम के आनंद के सुख ले पाएंगे। फिर कोई माया हमें अपने बंधन में नहीं रख पाएगी और हर पल हम धनी जी के आनंद में रहेंगे। और यहाँ से श्री जी
अहमदाबाद से चलकर पहुंचते हैं दीप बंदर सुंदर सा जी, और वहां पर क्या क्या घटनाक्रम होते हैं, कैसी कैसी धनी जी की लीलाएं होती हैं, वो सारा वर्णन हम सुनेंगे कल की चर्चा में। आज के लिए इतना ही। प्रेम प्रणाम जी। नाम जी।